जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की क्लास आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये जो आपका अक्टूबर का मंथ है आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी महीने में आपकी कुछ ऐसे इवेंट्स अकर हो रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। आज की क्लास में जो हम आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो कुछ आपके इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नोबेल प्राइज 2021 आप देख रहे हैं कि नोबेल प्राइज अब अनाउंस किया जा रहा है और किस किस कैटेगरी में इसको किन किन व्यक्तियों को दिया जा रहा है ये हम जानेंगे। दूसरा, दुबई एक्सपो 2020 आप जान रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल अगर हम मेला कह लें तो आपके दुबई में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तीसरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कि ये आपका रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड एक इवेंट है। यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है और टॉप 5 पर कौन से देश काबिज हुए हैं। उसके बाद हम वर्ल्ड पोस्ट डे देखेंगे, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड एक इवेंट बन जाता है। और उसके लास्ट में हम कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विज अटेम्प्ट करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का किस लेवल का क्वेश्चन आप डिफेंस एस्पिरेंट के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपने पहले इवेंट से। हमारा पहला इवेंट आपके नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से इस पुरस्कार का वितरण रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। अभी बहुत सारे विनर्स हैं जो कि इस अवार्ड को जीतते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो अवार्ड है आपका उसके हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री पे आते हैं और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, यानी कि दोनों ही छात्र आसानी से अपना नोट्स बना सकते हैं और प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए इस नोट्स को। द नोबेल प्राइज इज 5 सेपरेट prizes that according to Sir Alfred Nobel's will of 1895 are awarded to those who during the preceding year have conferred the greatest benefit to humankind। यानी कि ये अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि मानव जाति के लिए सबसे बड़े लाभप्रद हैं। नोबेल प्राइज आर अवॉर्डेड इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड ऑल्सो इन द इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इसकी शुरुआत 1901 से की गई। टोटल 6 सब्जेक्ट में इसको जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो इन सभी में इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। अभी हाल ही में आपके लिटरेचर में जो अवार्ड प्रोवाइड किया गया वो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को लिटरेचर का पुरस्कार नोबेल का प्रोवाइड किया गया है 2021 का। कंप्लीट लिस्ट अगर आपको जाननी है तो आप मेजर कृषि क्लासेस के ब्लॉग चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे मैंने नोबेल प्राइज 2021 के विनर की पूरी कंप्लीट लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड की है, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ें, इसी में हम देखेंगे कि अभी तक जैसा कि मैंने बताया 6 अवार्ड कैटेगरीज हैं जो कि फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मेडिसिन में है, लिटरेचर में है, पीस में है। ठीक है, तो ये टोटल 6 कैटेगरीज में अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने यही अपनी वसीयत रखी थी। अब हम जानेंगे कि अभी तक किन किन सब्जेक्ट्स में कितने कितने मेडल्स यानी कि ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो सबसे पहला अगर हम जाने मेडिसिन में, तो मेडिसिन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 111 आपके पुरस्कार दिए जा चुके हैं। लिटरेचर में 113, पीस में कुल 101 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स साइंस में जो है 52, फिजिक्स में 114, नोबेल मेडल केमिस्ट्री में 112। तो इस प्रकार से ये प्राइज दिया जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनिंग बॉडी पूछ ले इस पुरस्कार को देने की शुरुआत कब से की गई, तो यहाँ पर देखिए आप लिखा भी है 1901 से। ठीक है, 1901 से इस पुरस्कार को रॉयल स्वीडिश एकेडमी वितरित करती है। अब चलिए देखते हैं आपके
इस बार के विनर की लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरे कृषि क्लासेस के ब्लॉग पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए ये जो टोटल 6 कैटेगरीज हैं उनमें विनर्स कौन कौन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके मेडिसिन के लिए किन्होंने पुरस्कार जीता है। तो पहले हैं आपके डेवियस जूलियस और दूसरा आर्डेम पैटापोटियम। ठीक है, दोनों ही विनर्स के नाम आप याद कर लीजिए, साथ ही साथ आप नोट्स बना के चलते रहिए, क्योंकि हर आपके वीक में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं और आपसे हमेशा कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे कि आपके नोट्स प्रॉपर तैयार होते रहें। तो देखिए पहला तो आपने देख लिया मेडिसिन के लिए, दूसरा हम देखेंगे फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में आपके स्यूक्योरो मानाबे को, कॉलस को और साथ ही साथ जियोर्जियो पारसी को यह अवार्ड दिया गया है। तीसरे नंबर पे आएगा आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट को, साथ ही साथ डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, किसका है ये? केमिस्ट्री का है। लिटरेचर में जैसा कि मैंने आपको बताया अब्दुल रज्जाक गुरना, ठीक है, जो कि तंजानिया से आते हैं। अब्दुल रज्जाक गुरना जो कि तंजानिया से आते हैं और इनको इस बार का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगर हम फिल्म जगत की बात करें तो वहाँ पे ऑस्कर अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उसी प्रकार से अगर हम इन 6 सब्जेक्ट्स में देखें तो सबसे बड़ा पुरस्कार आपका नोबेल पुरस्कार होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार की संज्ञा किसको दी जाती है। तो यह है आपका रामोन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि इस बार टोटल 5 लोगों को दिया गया, जिसमें 5 व्यक्ति हैं और एक संस्था है। और इससे संबंधित वीडियो मैं पिछले सप्ताह आपके लिए बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें और आगे देखते हैं कि पीस के लिए किसको दिया गया है। तो हाल ही में अभी पीस का नोबेल प्राइज आपके मारिया रिसा, साथ ही साथ दिमित्री मुरातोव को दिया गया है। सभी का नाम आप नोट कर लीजिए, एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे आने वाली न्यूज़ नोबेल प्राइज से रिलेटेड कैसी है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन तो ये भी होगा कि कितने भारतीयों को आपका नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम देखेंगे द कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल लॉरेट, ठीक है, यानी कि कितने भारतीयों को किन किन क्षेत्र में आपका नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो प्राइज आपको दिया गया था वो था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। आप जानते हैं, ठीक है, हमारा राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और 1913 में 1913 में पहले भारतीय आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनकी कृति गीतांजलि के लिए। दूसरा सीवी रमन, सर सीवी रमन फिजिक्स के लिए 1930 में। ओके, तीसरे नंबर पे हरगोविंद खुराना जिनको मेडिसिन में दिया गया था। तो आप इनका फील्ड भी पता रहना चाहिए आपको कि किस आपके व्यक्ति को किस सन में और किस फील्ड का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो तीनों का नाम आपने देख लिया, कब दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ें, और कौन कौन से भारतीय हैं जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है। तो मदर टेरेसा आप जानते हैं, जानी मानी हस्ती हैं, ठीक है, और इनको 1979 में पीस के लिए यानी कि शांति के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिनको चंद्रशेखर लिमिट के लिए जाना जाता है और 1983 में फिजिक्स के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। उसके बाद अमर्त्य सेन जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और इनको इकोनॉमिक्स ना कि पॉवर्टी एलिवेशन कैसे हो सके 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया और उसके जस्ट बाद ही इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अमर्त्य सेन जो कि एक बड़े ऑथर भी हैं। उसके बाद हम आते हैं 2009 का देखते हैं। तो वेंकट रमन रामकृष्णन
तो इनको केमिस्ट्री का अवार्ड दिया गया, ठीक है, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी तो 2014 में पीस प्राइज, पीस के लिए, और इन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ 2014 का पीस प्राइज शेयर किया था, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, जो कि अपनी एक एनजीओ चलाते हैं बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा से संबंधित। और लास्ट में सबसे रिसेंटली जो नोबेल प्राइज किसी भारतीय को दिया गया है तो वो हैं अभिजीत बनर्जी। इनको इकोनॉमिक्स का ये पुरस्कार दिया गया है, वो भी वर्ष 2019 में। तो ये थी आपकी एक कंप्लीट लिस्ट नोबेल प्राइज से रिलेटेड। तो सभी तथ्य को आप बारीकी से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और उसकी प्रॉपर आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम को ज़्यादा दिन बचा नहीं है। चलिए, ये जितने भी आपको मैंने डेटा फैक्ट फिगर पढ़ाए हैं, आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो एयरफोर्स XY वाले हों, NDA, CDS, FCAT, CAPF, MNS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे बढ़ें। तो नेक्स्ट इवेंट सबसे धमाकेदार इवेंट है आपका, और ये आपके दुबई एक्सपो 2020 से रिलेटेड है। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेला आपके दुबई UAE अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट में अब उसका शुभारंभ हो गया है, और ये लगभग 6 महीने तक चलेगा, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलिए, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, सबसे पहले पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें, और उसके बाद हम जानेंगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द वर्ल्ड एक्सपो 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट दुबई इन द UAE फ्रॉम 1st of October to 31st of March 2022। द मेन थीम ऑफ द दुबई एक्सपो इज, तो देख लीजिए, वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? UAE में, UAE के दुबई में, दुबई शहर में। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। दूसरा, इस बार की इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है? तो थीम आप ध्यान दीजिए, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। द एक्सपोज वर ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021। पहले इसको जो है आपके 2020 में ही शुभारंभ इसका होना था, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक इट वाज पोस्टपोन, और अभी इसकी शुरुआत कर दी गई है। 6 महीने तक आपका चलेगा ये, ठीक है। अब अभी भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो भारत की दृष्टि से देखते हैं भारत इसमें क्या कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड एट द लॉन्च ऑफ द इंडिया पवेलियन एट दुबई एक्सपो 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भारत के प्रधानमंत्री ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, और इस एक्सपो में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 6 महीनों में 2.5 करोड़ लोग इसमें विजिट करेंगे, वर्चुअली भी करेंगे और साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से भी करेंगे। इस बार इंडियन पवेलियन की थीम क्या रखी गई है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, ठीक है, ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। जिस पॉइंट को मैंने सर्कल किया है वो आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूरी संभावना है, क्योंकि सबसे बड़े इवेंट हैं ये। अब चलिए आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट इवेंट पे, और नेक्स्ट इवेंट आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड है। आप हेडिंग में पढ़ पा रहे हैं कि भारत 6 पायदान पीछे जा चुका है इस बार के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। अब हम जानेंगे भारत के पीछे जाने की वजह क्या है, और टॉप 5 कंट्रीज कौन हैं जिन्होंने इस इंडेक्स में, सूचकांक में अपना स्थान बनाया है, और साथ ही साथ 5 सबसे नीचे वाली यानी कि टॉप बॉटम की कंट्रीज कौन है। तो चलिए देखें, इंडिया रैंक हैज स्लिप्ड बाय 6 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर, और भारत की इस बार की रैंकिंग कितनी है आपकी? 90 है, ठीक है। और 90 क्यों है? आप जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक है और सभी एयरलाइंस जो हैं बंद हैं, इस कारण से भारत की रैंकिंग 6 अंक पीछे जा चुकी है, और भारत अभी 90 स्पॉट पे बना हुआ है। अब देखते हैं टॉप के आपके रैंकिंग्स कौन है, और साथ ही साथ ये रैंकिंग किस पे बेस्ड होती है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डेटा पे बेस्ड होती है। अब देखेंगे कि ये जो आपकी रैंकिंग है इसमें टॉप 5 की कंट्रीज कौन कौन है। तो नंबर 1 पे इस बार जो है 2 कंट्रीज आ गई हैं, जापान और सिंगापुर, ठीक है। दोनों ही ने नंबर 1 की रैंकिंग को शेयर किया है, जापान
और आपका सिंगापुर, ठीक है, दोनों ही एशिया में आते हैं। दूसरे पे जर्मनी, साउथ कोरिया, तीसरे पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, और फिर पांचवें पे देखें तो पांचवें पे कई कंट्रीज हैं, टोटल 5 कंट्रीज हैं, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि टॉप बॉटम में 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो ये हैं आपकी अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, और लास्ट में है आपका यमन। आप जानते हैं ये जो कंट्रीज हैं वो अशांत कंट्री हैं, यानी कि अशांत देश हैं। यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद, गरीबी, अशिक्षा से पीड़ित हैं। इस कारण से ये देश इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अपना स्थान अच्छी तरीके से बना नहीं पाए हैं। और हम भी ये पूरी आशा करते हैं कि धीरे धीरे हम कोविड-19 पैंडेमिक से उभरेंगे और इस सूचकांक में अगले साल और भी बेहतर करेंगे। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे देखते हैं। तो वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे, अब देखिए वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल कब मनाया जाता है, इस बार इसकी थीम क्या रही और इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में देख लें। वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 9 अक्टूबर ग्लोबली। हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और द पर्पस ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ द पोस्टल सेक्टर इन पीपल्स एंड बिजनेसेस, यानी कि पोस्टल सेक्टर का किरदार क्या है हमारे जीवन में और हमारे बिजनेस में, उसको बताना। साथ ही साथ इस बार की थीम क्या रखी गई है, तो इस बार की थीम इनोवेट टू रिकवर, इनोवेट टू रिकवर रखी गई है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को, ठीक है, 9 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है आपका, तो यहां पर देखिए इस वर्ल्ड पोस्ट डे को आपके यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां पे है, बर्न, स्विट्जरलैंड में है। साथ ही साथ इसके अभी डायरेक्टर जनरल मैशिको मेटकोई हैं और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में की गई थी, ठीक है, 9 अक्टूबर 1874 में की गई थी। तो इतना आपका वर्ल्ड पोस्ट डे से रिलेटेड कुछ अहम खबर थी और ये आपके इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब चलेंगे हम आज के क्विज के बारे में। अब देखिए आपको क्विज पढ़ना है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ ऐसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको आप अच्छे से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नोबेल प्राइज आर अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। दूसरा, द थीम ऑफ द इंडियन पवेलियन एट द दुबई एक्सपो इज openness, opportunity and growth. Third, the 5th edition of India-Japan Maritime Bilateral Exercise GMEX was held in South China Sea, and the theme of the 2021 World Post Day is Innovate to Recover. तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी सबसे ज्यादा आपसे पूछती है। तो देखिए अभी तक आपने 3 इवेंट इसमें से तो पढ़े हैं। जीमैक्स का मैं आपको बता देता हूं, अभी भारत और जापान के द्वारा जो है एक साथ एक्सरसाइज की गई जिसका नाम है जीमैक्स। ओके, अब जीमैक्स यहाँ पर कहा गया है कि कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, तो जीमैक्स आपका अरेबियन सी में कंडक्ट हुआ था। जीमैक्स एक्सरसाइज आपकी वर्ष 2012 से ही चली आ रही है, जो कि भारत और जापान की नौसेना के बीच कंडक्ट कराया जाता है। तो पहले जो आपका स्टेटमेंट है, तो नोबेल प्राइज आपके इन 6 फील्ड्स में दिया जाता है, ये तो सही बात है। दूसरा, इस बार के आपके दुबई एक्सपो में भारत की थीम क्या है, ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। आपके जीमैक्स से अगर हम संबंधित क्वेश्चन को या फिर इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहां पर आपसे कहा गया है कि ये एक्सरसाइज इस बार साउथ चाइना सी में कंडक्ट की गई है, जो कि गलत है। ये एक्सरसाइज आपकी इस बार अरबियन सी में, यानी कि अरब सागर में कंडक्ट की गई है। और लास्ट में अगर हम लास्ट वाला अगर आपका स्टेटमेंट देखें तो ये देखिए, द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट डे इज इनोवेट टू रिकवर, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है स्टेटमेंट, आपका सी वाला, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब अच्छे से पढ़िए, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलें तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते रहिए। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए यहाँ पे आपको 4 संगठन के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसके द्वारा इस रिपोर्ट को हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आप जानते हैं कि इस बार सितंबर में इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसमें कहा है कि लगभग 4.1 बिलियन पीपल बिना किसी सुरक्षा के हमारे विश्व में जीवन यापन करते हैं, जो कि सबसे चिंताजनक बात है। ठीक है, इस कारण से ये रिपोर्ट का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट इवेंट पे चलेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट इवेंट में क्वेश्चन आपका किस तरह से बन रहा है। द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स हैज बीन रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, यानी कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी आपका रैंक और रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए जानते हैं इसका आपका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने जो है अभी ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि गुजरात सबसे टॉप पायदान पर बना हुआ है। ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है इस प्रकार का। नेक्स्ट इवेंट आपका ये आपके इंडियन पॉलिटी से साथ ही साथ आपके GST यानी कि इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GST परिषद एक वैधानिक निकाय है, GST परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ठीक है, आपको ये बताना है। GST जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये भारत में कब आया था? 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में आया था। और आर्टिकल 279A से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था, लेकिन आपके पहले स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? इट इज अ टाइप ऑफ स्टैच्यूरी बॉडी। ये स्टैच्यूरी बॉडी नहीं, जबकि ये एक संवैधानिक निकाय है। इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। द GST काउंसिल शेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, जो GST काउंसिल होती है वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है और इसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, ना कि भारत के प्रधानमंत्री। इस कारण से दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसको कौन हेड करता है? आपके FM। ठीक है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री भारत की अभी की करेंटली कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो आज आपने जाने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनसे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीक में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।